नमस्कार दोस्तों। एक सवाल बार बार उठता है, क्या कांग्रेस सच में चुनाव जीतना नहीं चाहती? क्योंकि वह जितने समय बीजेपी से उलझती है, उससे ज्यादा समय अपने अंदरूनी विवादों में उलझी रहती है, जिसका कारण कोई बाहरी नेता नहीं होता, बल्कि उन्हीं के पार्टी के लोग होते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और कांग्रेस को सवालों के घेरे में खड़ा करते रहते हैं, और इसके चलते जब वह चुनाव हारते हैं, तब वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, धांधली का आरोप लगाते हैं, इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाते हैं। आरोप लगाना भी ठीक है, लेकिन जब उन्हीं के पार्टी के एक नेता तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर निकाय चुनाव में अपने गढ़ में हार के बाद बीजेपी को जीत की बधाई देते हैं और उसे लोकतंत्र की खूबसूरती बताते हैं। हाँ, कहा तो ठीक, लेकिन यह कांग्रेस के लिए ठीक नहीं। कभी कभी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भी सोचने पर विवश कर देते होंगे कि जितना हम एनडीए और बीजेपी को वोट चोरी एसआईआर के मुद्दे से लेकर अन्य मुद्दों पर घेर कर कमजोर करते हैं, उससे ज्यादा हमारे पार्टी के ही लोग कुछ बयानबाजी के चलते उन्हें मजबूती दे देते हैं, और शायद इसी के चलते चुनाव हार भी रहे हैं। कांग्रेस के अंदर मतभेद समय समय पर उभर कर सामने आते रहे हैं। कभी कर्नाटक, जहां भी हाल ही में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की मतभेद सबके सामने उभर कर आई, जिसे झुटलाया नहीं जा सकता, और समय समय पर तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर पार्टी लेवल से हटकर बयान देते रहे हैं, जो कांग्रेस को सवालों के घेरे में खड़ा करता रहा है। वैसे कई लोग कांग्रेस में पार्टी लेवल से हटकर बयान देने के लिए रेस में लगे रहते हैं, और फिर एक बार कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने एक पोस्ट की, जिसमें एक पुरानी तस्वीर डाली करीब 90 के दशक की, जिसमें पीएम मोदी और बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के पास बैठे दिख रहे हैं, और इस तस्वीर को दर्शाते हुए लिखा, आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक और जनसंघ बीजेपी का कार्यकर्ता नेताओं के चरणों में बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बना। यह एक शक्तिशाली संगठन को दर्शाता है। और इस पोस्ट के बाद कांग्रेस में हड़कंप मच गया और कयास लगाया गया कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस संगठन में बदलाव चाह रहे हैं, लेकिन यह इशारों इशारों में कहा। कुछ ने कहा कि दिग्विजय सिंह आरएसएस और बीजेपी के मुरीद हो गए हैं। हालांकि मामला बढ़ता हुआ देखकर दिग्विजय सिंह सामने आए और कहा, क्या कहा आप खुद ही सुन लीजिए। मैंने संगठन की तारीफ की है और मैं आरएसएस का और मोदी जी का, उनकी नीतियों का घोर विरोधी था और रहूंगा। हाँ, आरएसएस और बीजेपी का विरोधी बताया, लेकिन उनके काम करने के स्टाइल को, संगठन में काम करने की क्षमता को सही ठहराया। लेकिन यह सब तो कैमरे की बातें हैं। वास्तविकता तो यही है कि कांग्रेस में समय समय पर कोई ना कोई पार्टी लेवल से हटकर बयानबाजी करता रहता है। आप पिछले कुछ महीनों में बहुत देखे होंगे। वैसे इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।